तुलसी में रोजाना देते हैं जल, तो कभी ना करे यह काम, नहीं तो फायदे की जगह हो सकता है भारी नुकसान। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय तुलसी माता। अगर आप रोज तुलसी में जल अर्पित करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। लेकिन दोस्तों, एक छोटी सी गलती आपकी समृद्धि पर भारी पड़ सकती है। अगर तुलसी में जल चढ़ाते हैं तो कभी भी ये गलतियां मत करें, वरना पैसा पानी की तरह बह जाएगा और घर में अशांति का माहौल बन सकता है। हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। इसे सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। यही कारण है कि अधिकतर लोग हर सुबह स्नान के बाद श्रद्धा भाव से तुलसी में जल अर्पित करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में लिखा है कि जब तक तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं होते तब तक श्री हरि भोग ग्रहण नहीं करते। इसलिए तुलसी का पूजन करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है, जिससे घर में बरकत और खुशहाली बनी रहती है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप रोज तुलसी में जल चढ़ाते हैं तो कुछ खास नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर इन नियमों का उल्लंघन किया तो शुभ फल की जगह अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। न केवल माता तुलसी बल्कि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी भी अप्रसन्न हो सकते हैं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है, जिससे अशांति बढ़ती है और धन संबंधी परेशानियां आने लगती है। तो क्या है वे गलतियां जो तुलसी में जल चढ़ाते समय नहीं करनी चाहिए? तुलसी का पौधा कहाँ लगाना चाहिए ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे? तुलसी के पास क्या चीजें नहीं रखनी चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको पूरी और सही जानकारी देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बने रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखे जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए जानते हैं तुलसी में जल चढ़ाने के सही नियम और महत्वपूर्ण बातें। नियम नंबर 1, रविवार को तुलसी में जल अर्पित न करें। साथियों, क्या आप जानते हैं कि हर दिन तुलसी माता को जल अर्पित करना शुभ नहीं होता, खासकर रविवार के दिन। यह एक गंभीर भूल मानी जाती है जो आपकी समृद्धि और सुख शांति को प्रभावित कर सकती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रविवार को तुलसी माता विश्राम करती है। इस दिन उन्हें जल चढ़ाने से उनका आशीर्वाद नहीं मिलता, बल्कि इसके विपरीत नकारात्मक ऊर्जा में प्रवेश कर सकती है। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु और माता तुलसी अप्रसन्न हो सकते हैं, जिससे जीवन में बाधाएं आ सकती है। रविवार को तुलसी में जल क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित है और तुलसी माता भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिय है। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है, इस दिन तुलसी में जल चढ़ाने से सूर्य देव और भगवान विष्णु की कृपा बाधित हो सकती है। इसलिए कई मंदिरों में भी रविवार को तुलसी पूजन नहीं किया जाता। क्या करना चाहिए और क्या नहीं?
रविवार को तुलसी माता को जल न चढ़ाए और उनकी पत्तियां न तोड़े। अगर आप तुलसी माता की पूजा करना चाहते हैं तो बस उनके सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करें और मानसिक रूप से उनका स्मरण करें। ऐसा करने से आपको माता तुलसी, भगवान विष्णु और सूर्य देव की कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन वैभव बना रहेगा। नंबर 2, प्रिय मित्रों, तुलसी के पौधे की पत्तियां तोड़ने का भी एक उचित समय होता है। अक्सर लोग अनजाने में यह गलती कर बैठते हैं कि जब मन किया तब तुलसी की पत्तियां तोड़ ली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों और वास्तु के अनुसार सूर्यास्त के बाद तुलसी की पत्तियां तोड़ना वर्जित माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि संध्या समय तुलसी माता विश्राम करती है। इस समय उन्हें छेड़ना या उनकी पत्तियां तोड़ना अशुभ माना जाता है और यह आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा तुलसी के आसपास शाम को सकारात्मक ऊर्जा एकत्रित होती है, जो घर में सुख, शांति और समृद्धि को बढ़ाने में सहायक होती है। यदि इस समय तुलसी की पत्तियां तोड़ दी जाए तो सकारात्मक ऊर्जा बाधित हो सकती है, जिससे जीवन में नकारात्मक और आर्थिक संकट की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए यदि इस विशेष पूजा या भोग के लिए तुलसी के पत्तों की आवश्यकता हो तो उन्हें सुबह या दिन में ही तोड़ ले और ताजे जल में सुरक्षित रख दे। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से उचित होगा, बल्कि आपके घर में शुभता और सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहेगी। नंबर 3, लोहे के बर्तन का प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार तुलसी माता को जल चढ़ाते समय तांबे, पीतल या मिट्टी के पात्र का उपयोग करना बेहद ही शुभ माना जाता है। लेकिन कुछ लोग अज्ञानता में लोहे या स्टील के बर्तन से तुलसी को जल चढ़ा देते हैं, जो कि वास्तु के अनुसार बहुत ही गलत होता है, क्योंकि लोहे की धातु नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और तुलसी माता की सकारात्मक ऊर्जा को बाधित कर सकता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि लोहे के बर्तन का उपयोग तुलसी को जल देते समय से घर में धन हानि हो सकती है और परिवार के सदस्यों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में यदि आपके पास तांबे या पीतल का बर्तन नहीं है तो कम से कम मिट्टी के पात्र का उपयोग करें, क्योंकि मिट्टी प्राकृतिक होती है और मिट्टी के पात्र से तुलसी माता को जल अर्पित करने से जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 4, बहुत से लोग यह मानते हैं कि तुलसी माता को दूध चढ़ाने से अधिक पुण्य प्राप्त होगा, लेकिन यह धारणा पूरी तरह से गलत है। तुलसी एक पवित्र और अत्यंत संवेदनशील पौधा है, जिसे केवल स्वच्छ जल ही स्वीकार्य होता है। दूध या अन्य कोई भी तरल पदार्थ तुलसी के लिए हानिकारक हो सकता है। यदि तुलसी के पौधे में दूध डाला जाए तो इसकी जड़ें सड़ सकती है और धीरे धीरे पौधा मुरझाने लगता है और तुलसी माता का मुरझाना अशुभ संकेत माना जाता है, जो घर में नकारात्मक प्रभाव ला सकता है। इसी तरह तुलसी में गंदा या बासी पानी डालना भी बहुत अशुभ होता है। अशुद्ध जल तुलसी की ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है, जिससे घर में नकारात्मकता बढ़ सकती है
और परिवार के सदस्यों को मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में तुलसी माता हमेशा हरी भरी रहे और सुख समृद्धि बनी रहे, तो केवल स्वच्छ और ताजा जल ही अर्पित करें। श्रद्धा और विधि विधान से तुलसी की पूजा करने से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे और आपके जीवन के प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी। नंबर 5, केले का पौधा। दोस्तों, अगर घर में तुलसी और केले का पौधा लगा दिया जाए तो घर में बरकत होती है तथा धन संबंधी सभी परेशानियां दूर होती है। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी और केले का पौधा दोनों पौधे एक साथ नहीं लगे होने चाहिए, क्योंकि अगर आप तुलसी का पौधा और केले का पौधा एक साथ लगा देते हैं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकते हैं। इसलिए अगर आप केले का पौधा घर में लगाना चाहते हैं तो केले का पौधा घर के मुख्य द्वार पर काफी शुभ माना जाता है।